सात संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक, रंग बिरंगी दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, नाशवान माया में क्यों खुद की जान फंसाता तू। सत्संगत बड़ा ही जागृत किया जा रहा है इंसान को। आज का इंसान जो है भटक गया है, और भटकों को रास्ता दिखाने का काम करता है ये सतगुरु सात संगत। तभी वो भागवत में बतला रहे हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की, अर्जुन जब धर्म की हानि होती है तब मैं धरा पर अवतरित होकर के इंसान को फिर इंसानियत का पाठ पढ़ाता हूँ, उसको जगाता हूँ कि किस काम के लिए तू आया है और तू किन कामों में लग गया है। महादेव जी माता पार्वती को कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। पार्वती जगत जो है कोई सपना है। प्रभु परमात्मा स्वयं भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि शायद इंसान जाग जाए, लेकिन इंसान अपनी मन मत के साथ जुड़ जाता है और भटकन को प्राप्त होता है। तो इसलिए सत्संगत जी यहाँ पर जागृत किया जा रहा है कि रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगी माया जाल है, माया है। तो इस माया को देख करके इंसान धोखे में पड़ जाता है, सोचता है कि यही सच है। एक वो गुड़ का जो गरम गरम बन रहा था, तो वहां एक मक्खी ने देखा और उसके मीठे के चक्कर में फंस गई, और वो वहां जा करके बैठी गुड़ के अंदर। तो पहले जब तक गुड़ चखती रही तो आनंद आता रहा, लेकिन जब उड़ने का प्रयास किया इतने गुड़ ठंडा हो गया, उसके पैर जो है गुड़ के अंदर फंस गए, उड़ ना पाई और वहीं वो ढेर हो गई। इसी तरह से इंसान जो है इस माया में, ये मानुष जन्म दुर्लभ है, होता ना बारंबार, इतनी मुश्किल से मिलने वाला ये जन्म। बोलता भी है निरंतर इंसान, लेकिन समझता नहीं है और ये बाजी हार जाता है। इसलिए सत्संगत यहाँ पर सतगुरु चेतन कर रहे हैं कि इस रंग बिरंगी दुनिया में क्यों खुद को उलझा रहा है, इससे अलग रहना है। जिस तरह से कमल कीचड़ में तो रहता है, लेकिन अपने आप को उससे अलग रखता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संगत जी इस रूप में आशीर्वाद देते हैं कि एक कश्ती जो पानी के ऊपर से चल रही है, तो यदि उसमें छेद हो जाए और पानी अंदर आ जाए, यदि तो वो किश्ती पानी से ऊपर है तब तो वो उसके ऊपर तर रही है, तैरती चली जा रही है। लेकिन अगर वो पानी उसके अंदर आ जाए तो वो डूब भी जाती है। इसी तरह वो इंसान को चेतन कर रहे हैं कि सत्संगत अगर संसार से ऊपर रहे, ऊपर रह करके, यानी कि इसके अंदर लिपया मान ना हो, तब सत्संगत वो बात बन जाती है। लेकिन इसी के अंदर माया भोग विलास में लग जाता है, फंस जाता है, तो फिर सत्संगत वो वहीं पर फिर 84 के गेड़ों में दोबारा चला जाता है। और सत्संगत आगे कृपा कर रहे हैं कि नाशवान माया में क्यों खुद की जान फंसाता। तो जो नाशवान है, सदा नहीं रहने वाली, जवानी कुछ समय के लिए होती है, इंसान उसमें उसके नशे में खो जाता है, सोचता है कि ये सारी आनंद मुझे ऐसे ही प्राप्त होते रहेंगे, मैं ऐसे ही सुंदर रहूंगा। लेकिन हमने सत्संगत देखा कि कितने कितने बड़े वो फिल्म स्टार एक समय में कैसे वो सुंदर अवस्था में, सब उनकी पूछ भी होती है, लेकिन वो जब वृद्धावस्था की तरफ गए तो फिर कैसे उनका शरीर भी हो गया और फिर कोई पूछने वाला भी नहीं। तो ये तो थोड़ी देर का खेल है। अब सत्संगत बात ये आती है फिर कैसे इससे बचा जाए और कैसे इसमें ना फंसा जाए। वही सतगुरु सत्संगत संत महात्मा तरीका बताते हैं कि जब आप इस अवस्था में होते हैं, शुरू से ही जब प्रभु के चरणों में अर्पित समर्पित होके प्रभु का नाम सिमरण करते रहें, ध्यान करते रहें। यही सिमरन ही बचा सकता है इस माया से, और आपको लोक सुखी परलोक सुहेला कर सकता है। हर वक्त प्रभु का ध्यान करना, सुबह दोपहर शाम। बाबा गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। इसलिए कह रहे हैं कि चढ़ी रहे दिन रैन। अगर वो नाम खुमारी नहीं चढ़ी रहेगी सत्संगत, तो फिर माया चढ़ जाएगी ऊपर, और जब माया चढ़ती है सत्संगत, तो फिर आप उसका वो हाल जानते हो कि कैसे वो बड़े बड़े जो तीरंदाज थे, बड़े सिकंदर जैसे, बाजी हार करके चले गए माया के चक्कर में कि सोचा दुनिया जीत लेंगे। तो इसलिए फिर लास्ट में उनका क्या हाल हुआ। लेकिन सतगुरु कहते हैं जो मेरे संत महात्मा हैं, जो मेरे प्यारे गुरसिख हैं, वो शुरू से ही सत्संगत उनको चेतन करके चल रहे हैं कि आपने इसमें नहीं उलझना। आप स अंत संत, स अंत स्वयं का अंत। वो अपने लिए नहीं जीता संत, वो संसार के लिए जीता है, संसार के कल्याण के लिए जीता है सत्संगत। उसका जग में आना सत्संगत तो दूसरे के परोपकार के लिए ही आता है, और वो अपना काम करके चला जाता है सत्संगत। और संत महात्मा कितने सुंदर ढंग से ये अच्छी अवतार वाणी, सुंदर हरदेव वाणी के माध्यम से सुंदर सुंदर तरीके से सतगुरु सिखा रहे हैं
जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को बताता है, कहीं वो गलत काम करने लगे, कहीं ठोकर खाने लगे, उसको उठाता भी है, उसको बताता भी ऐसे नहीं करना। ऐसे ही सतगुरु साध संगत अपने बच्चों को बता रहे हैं कि मेरे बच्चों, ए इंसानों, तुम रंग बिरंगी दुनिया में क्यों उलझा रहे हो खुद को? क्यों अपनी जान फंसा रहे हो नाशवान माया में जो सदा नहीं रहने वाली? नाम जपो, प्रभु का ध्यान करो, दूसरे की सेवा में तत्पर रहो, इंसानियत के गुणों से सराबार रहो, प्यार, नम्रता, सहनशीलता तुम्हारे जीवन में रहे, जब ही तुम्हारा कल्याण है। प्यार से कहिए तनंकार जी।